नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सनातन धर्म के अनुसार भोजन करने का सही समय, सही दिशा और क्या सही तरीका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन करने की सही दिशा कौन सी होती है, कौन सी दिशा गलत होती है, तो आइए जानते हैं। दक्षिण दिशा में भोजन करना मृत्यु का कारक। दक्षिण दिशा में मुँह करके खाना खाना आपको अकाल मृत्यु की ओर ले जाता है। वास्तव में माना जाता है कि ये दिशा मरे हुए लोगों की होती है और इस दिशा में ऐसी ही ऊर्जा रहती है। जब आप इस दिशा में खाना खाते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके खाने में मिल जाती है या फिर आपके खाने का एक भाग इन्हें भी जाने लगता है। फिर लगातार ये काम करना इनके साथ संपर्क बढ़ाता है और मृत्यु की दिशा क्रियाशील हो जाती है और आप या आपका कोई विशेष अचानक से अकाल मृत्यु की ओर जाता है। खाने की सही दिशा क्या है, तो आइए जानते हैं। खाने की सही दिशा है पूर्व। वास्तव में इस दिशा में खाना मानसिक तनाव को दूर करता है और आपके पाचन क्रिया को भी सही करता है। इसके अलावा इस दिशा में खाना खाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस दिशा में खाना खाने से आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। सनातन धर्म के अनुसार भोजन करने का सही नियम खाने से पूर्व अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी कामना करते हुए भोजन करना चाहिए। गृहस्थ के लिए प्रातःकाल और सायंकाल 2 समय ही भोजन का विधान है। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर भोजन करने वाला दीर्घजीवी होता है। भीगे पैर खाने से आयु की वृद्धि होती है। सूखे पैर जूते पहने हुए खड़े होकर या सोते हुए चलते फिरते या बिछावन पर बैठकर गोद में रखकर या फिर हाथ में लेकर फूटे हुए बर्तन में या फिर बाएं हाथ से मंदिर में या संध्या के समय आधी रात को या अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय दही, सत्तू या तिल का सेवन नहीं करना चाहिए। हंसते हुए, रोते हुए, बोलते हुए या फिर बिना इच्छा के सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। पूर्व की ओर मुँह करके भोजन खाने से आयु बढ़ती है। उत्तर की ओर मुँह करके भोजन करने से आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। दक्षिण की ओर मुँह करके भोजन करने से प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर मुँह करके भोजन करने से व्यक्ति रोगी होता है। भोजन हमेशा एकांत में ही करना चाहिए। अगर पत्नी भोजन कर रही हो तो उसे देखना नहीं चाहिए। बालक और वृद्ध को भोजन करने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। बिना स्नान, पूजन, हवन किए बिना भोजन न करें। बिना स्नान के आप ईख, जल, दूध, फल एवं औषध इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। किसी के साथ एक बर्तन में भोजन न करें। पत्नी अगर कर रही हो तो उसके साथ भी बिल्कुल भी न करें और अपना जूठा किसी को न दें और न ही किसी का जूठा खाएं। कांसे के बर्तन में भोजन करने से आयु, बुद्धि, यश और बल की वृद्धि होती है, लेकिन आप कांसे के बर्तन में रविवार को भोजन नहीं कर सकते हैं। परोसे हुए अन्न की निंदा न करें, वह जैसा भी हो, और उसे प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। सत्कार पूर्वक खाए गए अन्न से बल और तेज की वृद्धि होती है। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष के समय किया गया भोजन शरीर में विकार उत्पन्न कर सकता है और रोगों को आमंत्रित करता है। भोजन में सबसे पहले मीठा, बीच में नमकीन एवं खट्टी तथा अंत में कड़वे पदार्थ का ग्रहण करें। कोई भी मिष्ठान पदार्थ जैसे कि हलवा, खीर, मालपुआ इत्यादि देवताओं एवं पितरों को अर्पण करके ही खाना चाहिए। जल, शहद, दूध, दही, घी, खीर और सत्तू को छोड़कर कोई भी पदार्थ संपूर्ण रूप से नहीं खाना चाहिए, यानी थोड़ा सा थाली में छोड़ देना चाहिए। जिससे प्रेम न हो उसके यहाँ भोजन कदापि न करें। मलमूत्र का वेग होने पर कलह के माहौल में अधिक शोर में पीपल या फिर बट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि पुनः नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़ करके उठ जाने पर दोबारा उस खाने को नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ को 32 ग्रास से अधिक नहीं खाना चाहिए। थोड़ा खाने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। जिसने ढिंढोरा पीट कर खिलाया हो तो वहाँ कभी न खाएं। कुत्ते का छुआ, श्राद्ध का निकाला, बासी मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ या फिर बाल गिरा हुआ भोजन, अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन कभी न करें। कंजूस का या राजा का या चरित्रहीन के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन कभी न करें। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां अलग अलग निकाल लें जो गाय, कुत्ते और कौवे की हो सकती हैं, और उसके बाद में अग्नि देव को भोग लगा करके ही घर वालों को खाना खिलाएं।
भीष्म पितामह ने अर्जुन को 4 प्रकार का भोजन न करने की सलाह दी थी। जिस थाली को कोई व्यक्ति लांघ कर गया हो वह भोजन नाली में पड़े कीचड़ के समान है, वह भोजन करने के योग्य नहीं है। जिस थाली को ठोकर लग गई हो या पाँव लग गया हो वह भोजन विष्ठा के समान है और वह भोजन करने के योग्य नहीं है। जिस भोजन की थाली में या भोजन में बाल केस पड़ा हो वह दरिद्रता के समान है, भोजन योग्य नहीं है। जिस थाली में पति पत्नी एक साथ भोजन कर रहे हों वह भोजन भी योग्य नहीं है। लेकिन पत्नी अगर अपने पति की जूठी थाली या पति का जूठा खाती है तो उसे 4 धाम का पुण्य फल मिलता है। हे अर्जुन, बेटी अगर कुमारी हो और पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। तो ये था हमारे सनातन धर्म के अनुसार भोजन करने का नियम। इस वीडियो को देख करके आप लोग काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।